दुनिया के वो 10 सबसे ताकतवर देश जो किसी से कभी भी जीत सकते हैं। दोस्तों, कभी रात को आसमान की तरफ देखकर आपने सोचा है कि इस धरती पर असली ताकत किसके पास है? कौन से ऐसे देश हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है, जिनकी सेना की गूंज सीमाओं से निकलकर महासागरों तक सुनाई देती है और जिनकी अर्थव्यवस्था का इशारा होते ही पूरी दुनिया के बाजार ऊपर नीचे होने लगते हैं? आज का दौर शांति का कम और शक्ति प्रदर्शन का ज्यादा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग ने यूरोप को हिला रखा है, दूसरी तरफ इजराइल और ईरान भी आपस में बम बरसा रहे हैं। फिलिस्तीन और लेबनान की जमीन भी इस आग की तपिश महसूस कर रही है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे माहौल में हर देश समझ चुका है कि जो मजबूत है वही सुरक्षित है। इसी माहौल के बीच ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग बताई गई है। यानी किस देश की सेना कितनी मजबूत है, किसके पास कितने संसाधन हैं और कौन ताकत के मामले में किस नंबर पर खड़ा है, यह सब इसी सूची में तय किया गया है। इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल है और जब आप देखेंगे कि भारत किस स्थान पर खड़ा है तो सच में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ नंबर और आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह ताकत, सोच, रणनीति और दुनिया में बढ़ते प्रभाव की कहानी है। नंबर 10 पर आता है यूरोप का एक ऐतिहासिक देश इटली। रोमन साम्राज्य की विरासत को अपने अंदर समेटे इटली आज भी सैन्य दृष्टि से कमजोर नहीं है। करीब 31 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट इस बात का संकेत है कि यह देश अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेता। इसके पास लगभग 1,65,500 सक्रिय सैनिक हैं, जो आधुनिक हथियारों और सिस्टम को चलाने में दक्ष माने जाते हैं। इटली के शस्त्रागार में 200 टैंक, 193 आर्टिलरी सिस्टम, करीब 800 एयरक्राफ्ट, 90 फाइटर जेट और 402 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो 2 विमान वाहक पोत, 8 पनडुब्बियां और कई युद्धपोत इसे भूमध्य सागर में मजबूत मौजूदगी देते हैं। परमाणु हथियार भले इसके पास न हों, लेकिन नाटो का सदस्य होने के कारण इसे सामूहिक सुरक्षा का कवच भी प्राप्त है। यही कारण है कि इटली यूरोप की प्रमुख सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। नंबर 9 पर है पाकिस्तान। ये देश लंबे समय से अपनी सैन्य शक्ति को अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता रहा है, खासकर भारत के संदर्भ में। पाकिस्तान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक और बड़ी संख्या में रिजर्व बल मौजूद हैं, जो इसकी सैन्य संरचना की रीढ़ माने जाते हैं। इसके शस्त्रागार में 3,700 से अधिक टैंक और 1,400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं। लगभग 170 परमाणु हथियारों का जखीरा इसे रणनीतिक बढ़त देने का दावा करता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारी सैन्य खर्च का असर इसकी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देता है। कमजोर जीडीपी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच भी पाकिस्तान अपनी सेना पर बड़ा बजट खर्च करता है। यही विरोधाभास इसकी ताकत और उसकी चुनौती दोनों को दर्शाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसे 9वां स्थान मिला है, लेकिन स्थिरता और आर्थिक मजबूती के बिना सैन्य ताकत कितने दिन टिकेगी, ये बड़ा सवाल है। नंबर 8 पर आता है तुर्की। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने खासकर सैन्य ड्रोन तकनीक में दुनिया का ध्यान खींचा है। इसके ड्रोन कई संघर्ष क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित हुए हैं। लगभग 40 बिलियन डॉलर के आसपास का डिफेंस बजट इसे क्षेत्रीय शक्ति बनाता है। तुर्की के पास बड़ी संख्या में सक्रिय सैनिक और अर्धसैनिक बल मौजूद हैं, जो इसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को संभालते हैं। इसकी वायु सेना में 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 200 से अधिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। नाटो के सदस्य देशों में अमेरिका के बाद तुर्की की सैन्य क्षमता को काफी अहम माना जाता है। यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित होने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे रणनीतिक बढ़त देती है। नंबर 7 पर है जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांतिवादी संविधान अपनाने वाले इस देश ने भले ही परमाणु हथियार विकसित नहीं किए, लेकिन तकनीक के दम पर इसने अपनी अलग पहचान बनाई है। करीब 46 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट और लगभग 2,50,000 सैनिकों की सुव्यवस्थित फोर्स जापान को मजबूत बनाती है। इसके पास 1400 से ज्यादा विमान, 2 विमान वाहक पोत और 21 पनडुब्बियां हैं। जापान की असली ताकत उसकी अत्याधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स और स्वदेशी रक्षा उद्योग में छिपी है। एशिया में बदलते समीकरणों को देखते हुए जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार अपग्रेड कर रहा है। नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसे आम बोलचाल में ब्रिटेन कहा जाता है। कभी आधी दुनिया पर राज करने वाला यह देश आज भी वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। करीब 62 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट और 1,40,000 के आसपास सक्रिय सैनिक इसकी सैन्य रीढ़ हैं। ब्रिटेन परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल है और उसके पास 225 के आसपास परमाणु वॉरहेड बताए जाते हैं। इसके बेड़े में आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्नत लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और 10 पनडुब्बियां शामिल हैं। भले ही साम्राज्य का दौर खत्म हो चुका हो,
लेकिन ब्रिटेन अब भी वैश्विक सैन्य समीकरणों में छठे स्थान पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता है। अब नंबर 5 पर आता है दक्षिण कोरिया। ये छोटा सा देश है, लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। उत्तर कोरिया का खतरा हमेशा सामने रहता है, इसीलिए यहाँ की सेना हर समय तैयार रहती है। दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा पर करीब $46.4 बिलियन खर्च करता है। इसके पास लगभग 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो जरूरत पड़ते ही मैदान में उतर सकते हैं। इसके पास 1576 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें करीब 300 फाइटर विमान शामिल हैं, 758 हेलीकॉप्टर, 2500 टैंक, 6000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 3000 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें, 581 रॉकेट लॉन्चर और 22 पनडुब्बियां इसकी ताकत को दिखाती हैं। अमेरिका का करीबी सहयोगी होने के कारण इसे आधुनिक हथियार भी मिलते हैं, इसलिए इसे दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। नंबर 4 पर है भारत। यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उभरती हुई महाशक्ति है। भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों मिलकर ऐसी ताकत बनाती हैं जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर माने जाते हैं। इसके अलावा 11,55,000 के आसपास रिजर्व सैनिक और 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा में तैनात हैं। भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन से ज्यादा है। यही पैसा नए हथियार खरीदने, रिसर्च करने और सैनिकों को आधुनिक ट्रेनिंग देने में लगाया जाता है। मिसाइल ताकत की बात करें तो ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दुश्मनों के लिए साफ चेतावनी है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। भारत के पास करीब 2300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 606 फाइटर जेट शामिल हैं, 4614 टैंक, 869 हेलीकॉप्टर, 1.5 लाख से ज्यादा बख्तरबंद वाहन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 पनडुब्बियां और 3200 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। साथ ही चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन दिखाते हैं कि भारत अंतरिक्ष में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। नंबर 3 पर है चीन। चीन के पास लगभग 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाते हैं। चीन का रक्षा बजट करीब $300 बिलियन है। उसके पास 3300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल हैं, 5000 टैंक, 8000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम, 3 विमान वाहक पोत और 61 पनडुब्बियां उसकी सैन्य ताकत को मजबूत बनाती हैं। चीन के पास DF-41 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें और करीब 500 परमाणु हथियार भी बताए जाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में उसके सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिससे उसकी पहुंच वैश्विक स्तर पर बनी रहती है। नंबर 2 पर है रूस। रूस को उसकी परमाणु ताकत और मिसाइल तकनीक के लिए जाना जाता है। इसका रक्षा बजट करीब $109 बिलियन है। रूस के पास 11 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और करीब 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, 4200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 800 से ज्यादा फाइटर जेट उसकी वायु शक्ति को मजबूत बनाते हैं। AS-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियार रूस की खास पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार भी रूस के पास ही माना जाता है। कई प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपनी सैन्य ताकत को बनाए हुए है। और नंबर 1 पर है अमेरिका। दोस्तों, सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। इसका वार्षिक रक्षा बजट करीब $831 बिलियन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं, 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5550 के आसपास परमाणु हथियार उसकी ताकत दिखाते हैं। आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट, एडवांस ड्रोन और थार्ड जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणाली उसे तकनीकी बढ़त देती है। 64 पनडुब्बियां और 200 से ज्यादा सैन्य उपग्रह उसकी निगरानी और सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले सैन्य अड्डे उसे वैश्विक महाशक्ति बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। आने वाले 10 सालों में कौन सा देश सबसे आगे होगा, ये समय बताएगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर